द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 दैट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहा है कि सरफेस ऑफ मून पे जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे अपन जी ले लेते हैं, तो जी मून कितना है बच्चों? G/6 है। एक इन्फॉर्मेशन पता चल गया। एंड द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। लेट से डी लिख लेता हूँ मैं, तो D/4 आ गया। बच्चों, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटीज ऑन अर्थ एंड मून विल बी। हमें एस्केप वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक बार एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं बच्चों, डेरिवेशन कर लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सपोज कीजिए आप अर्थ सरफेस से क्या कर रहे हैं, एक किसी पार्टिकल को जिसका मास क्या है स्मॉल m, इसको आप VE वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के कहीं इन्फिनिटी पे चला जाए। ठीक है बच्चों, जब कहीं इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी जीरो, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, और कहीं ना कहीं जाके रेस्ट में तो आया ही होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। लेकिन तो बच्चों हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगा K1, और कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको U1 लिखता हूँ मैं। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन या फिर यूजिंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 एट द सरफेस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 एट इनफाइनाइट। अब इन्फिनिटी पे तो बच्चों K2 भी जीरो और U2 भी जीरो, 0 + 0 विल बी जीरो। K1 हाफ ऑफ मास m और वेलोसिटी VE से प्रोजेक्ट किया है, तो VE का स्क्वायर, हाफ mv² यूज़ किया हूँ। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट से सरफेस है हमारा मास m, और जो रेडियस है सरफेस तक r रेडियस। तो बच्चों आप लिख सकते हैं U1 विल बी माइनस का Gmm अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ r। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gmm/r। सॉल्व किया बच्चों हमने यहाँ से, तो हाफ mve² कितना आ रहा है, माइनस को इधर भेज के प्लस बनाइए Gmm/r। बच्चों स्मॉल m ने स्मॉल m को कैंसिल आउट कर दिया, 2 इधर भेजेंगे तो अपने पास v का स्क्वायर आ जाएगा 2Gm/r, तो यहाँ से v क्या आ जाएगा √2Gm/r। बच्चों √2Gm/r ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। हेयर VE क्या है हमारा? यही हमारा है एस्केप स्पीड। इसे क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड। ठीक है बच्चों, अब ये तो है कैपिटल G के टर्म्स में। हमारा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आइए कन्वर्ट करना आप जानते हैं। आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g क्या होता है? Gm अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर हमें चाहिए Gm/r। देखिए बच्चों, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है कि हमें Gm/r चाहिए, तो हमने क्या लिखा? G इंटू आर। हमने क्या लिखा बच्चों? G इंटू आर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया? Gm/r ही तो बचा, क्योंकि एक r जो था उसको इधर भेज दिया पर। तो Gm/r को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? Gr लिख सकते हैं। क्या हमें इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए? एस्केप स्पीड जो v बन के आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है √2 Gm/r की जगह Gr लिख दीजिए। ये आपको एक रेडीमेड जो है एक और एक्सप्रेशन तैयार है एस्केप स्पीड का। दोनों में से जो जब यूज हो बच्चों वो आपको कर देना है डेटा देख के। अब यहाँ पे डेटा सजेस्ट ये कर रहा है कि स्मॉल g और r के टर्म्स में गिवन है इन्फॉर्मेशन, तो हमें यही यूज़ करना है। तो एस्केप स्पीड ऑन मून डिवाइडेड बाय एस्केप स्पीड ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए? रेशियो। देखिए फाइंड आउट क्या करना है? रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटीज ऑन अर्थ एंड मून। तो अर्थ और मून का चाहिए। ठीक है, स्विच कर दीजिए। ये रहा अर्थ का और ये रहा मून का। एक्सप्रेशन बच्चों आपके सामने है। आप कहोगे एक बड़ा सा रूट ले लेते हैं, 2G ऑन अर्थ जो कि G ही होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब आइए बच्चों यहाँ पे रेडियस हमें लिखना है, तो यहाँ तो डायमीटर के टर्म्स में दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ देखिए आपने D मान रखा है, D इज़ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ मून को D मून लिखें। तो रेडियस क्या होता है बच्चों? रेडियस विल बी डायमीटर का हाफ।
तो मैं यहाँ पे रेडियस की जगह, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय एस्केप स्पीड ऑफ मून, तो 2 ही रहेगा। जी ऑफ मून कह रहा है कि 1/6 है जी ऑफ अर्थ का, तो g/6 इनटू रेडियस क्या होगा, फिर से डायमीटर ऑफ मून का हाफ। अब डायमीटर ऑफ मून है कितना बच्चों, तो डायमीटर बाय 4 है, इसका हाफ लेंगे तो डायमीटर बाय 8 हो जाएगा। d/4 है, वो तो डायमीटर है, रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे तो d/8। सॉल्व करते बच्चों देखिए, 2 ने 2 को कैंसिल किया, जी ने जी को कैंसिल आउट कर दिया, डी ने डी को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब अंडर रूट के अंदर ऊपर बच्चों कुछ भी नहीं बचा है, सब 1/2 है। 8 और 6 जो है वो नीचे था तो ऊपर जाएगा। 8 6 जा 48 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 24 जा। बच्चों यहाँ से जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है √24 डिवाइडेड बाय 1। √24:1 का रेशियो है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी, √24:1, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है।